Hello students, good afternoon all. Time to study mathematics. Okay, so every student must have to open your workbook part 1 of our subject mathematics. Okay students, and everyone must have to open page number 27. Page number 27. Here today we are going to solve some long answer questions. So here let us learn and understand example 19. So I am going to read an example. देखो क्या पूछा है हमें example में. Yes, Andy found 48 white seashells and 54 pink seashells. He put them in basket A. तो एंडी को क्या क्या मिला? 48 white seashells मिली. Seashells मतलब क्या? जो समंदर के पास मिलते हैं ना हमें, seashells. यस, जिसको हम शिंपले कहते हैं मराठी में. यहाँ पर वो मिल गई वहाँ पर. ठीक है, तो यहाँ पर एंडी को मिल गई 48 वाइट शीशेल्स एंड 54 पिंक शीशेल. तो उसने क्या कर दिया? उसने उसको बास्केट ए में पुट कर दिया. नाउ नरगिस फाउंड 23 वाइट शीशेल्स एंड 57 पिंक शीशेल्स. शी पुट देम इन अ बास्केट बी. Estimate the total number of seashells in each basket. तो यहाँ पर हमें क्या करनी है? टोटल नंबर ऑफ seashells निकालनी है हर एक बास्केट में कितनी है. तो एंडी के लिए लिखेंगे हम बास्केट ए, नरिस के लिए लिखेंगे हम बास्केट बी. लेकिन जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया है आपका कौन सा? एस्टिमेट. कौन सा वर्ड आया है? एस्टिमेट. सो वी हैव टू हियर राउंड ऑफ दैट नंबर्स. तो हमें उस नंबर्स को करने राउंड ऑफ. चलो फिर राउंड ऑफ करके यहाँ पर हमें लिखना है उस नंबर्स को. ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, चलो अभी यहाँ पर वाइट कितने थे एंडी के पास? यस, वाइट थे एंडी के पास. कितने थे? 48. तो वाइट थे 48. तो उसके राउंड ऑफ 48 का राउंड ऑफ क्या होगा? 8. तो यहाँ पर है, तो 8 है मोर देन 5. सो हियर वी हैव टू ऐड 1 नंबर. तो 4 + 1 5. सो यहाँ पर वाइट हो गई यहाँ पर एंडी के पास की 50. एंड पिंक कितने थे? 54. पिंक कितने थे यहाँ पर? 54. ओके, 4 नंबर है तो इसमें कुछ बढ़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं. सो 5 ओवर हियर एंड 0 अगेन. सो वाइट एंड पिंक टोटल, तो यहाँ पर एस्टिमेट में कितने आया उसको? 50 एंड 50. सो टोटल कितने हुए? 0 + 0 0, 5 + 5 1, 10. सो 1 यहाँ पर हम एक बॉक्स करके निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं 1. सो हियर आई राइट द 1. सो 100. तो कितने आ गए एंडी के पास? यस, 100 शीशेल. दैट इज आवर एस्टिमेट सम. ओके, नाउ फॉर नरगिस. नरगिस के वाइट कितने थे? यस, 23 थे. कितने थे? 23. वाइट के लिए मैं लिखूंगा W और पिंक के लिए लिखूंगा यहाँ पर P. ओके, और पिंक कितने थे? 57. चलो इसको राउंड ऑफ करते हैं. 23 का राउंड ऑफ होगा हमारा. यस, 20 एंड 57 का राउंड होगा. 7 नंबर यहाँ पर है जैसे कि, तो 7 से एक ऐड हुआ यहाँ पर, तो 6 0 16. 0 + 0 0, 6 + 2 6, 7 8. So here our addition is the 8. So that is here we write down the plus sign. Okay students. So here from that we can understand that Andy having 100 seashells and so 100 seashells in a basket A and 80 seashells in a basket B. Whose basket is it? Nargis. Okay. So similarly you do have that example for the Sarah and Sakshika. Okay, so let us read that examples. Okay students, so now here in a fair Sarah sold 39 orange cotton candies and 27 purple cotton candies. Sakshi sold 17 orange cotton candies and 46 purple cotton candies. Estimate. कौन सा वर्ड गया? यस, estimate. Estimate the total number of candies that each them sold.
तो यहाँ पर हम ये बॉक्स लेंगे किसके लिए, सारा के लिए। तो ये आएगा फॉर सारा के लिए, तो सारा का नाम ऊपर लिख देता हूँ। और यहाँ पर ये बॉक्स आएगा हमारा साक्षी के लिए, तो साक्षी का नाम यहाँ पर लिख देंगे हम 1 place 10 place 1 place 10 place। ओके, सो हियर let us we have to do the addition, but first we need to make them round off। so 39 का राउंड ऑफ क्या होगा, 9 में 9 का तो यहाँ पर होगा जाएगा 0, तो 3 में करनी है ऐड 1 नंबर। सो 39 का राउंड ऑफ हो गया यहाँ पर 4040। तो सारा के पास ऑरेंज कॉटन कैंडीज कितने आ गए, 40, दैट इज द राउंड ऑफ नंबर। एंड 27 पर्पल कॉटन कैंडीज, तो 27 का राउंड ऑफ कितना आ गया, यस 7 जैसे कि यहाँ पर है तो ये आ गया यहाँ पर 30। सो इसका राउंड ऑफ गया 30। सो 40 प्लस 30 बहुत इजी है, 0 एंड 4 प्लस 3 4 5 6 7। ओके, सो योर आंसर इज द 7070। तो यहाँ पर सारा ने कितनी कैंडीज बेच दी है, यस 7070, दैट इज द एस्टिमेट वैल्यू। नाउ फॉर द साक्षी, साक्षी ने कितने बेचे थे, 17 ऑरेंज। तो 17 ऑरेंज का राउंड ऑफ कितना होगा, यस नंबर है वहाँ पर 7। सो हियर वी गॉट द राउंड ऑफ 20 प्लस 46 पर्पल कॉटन बेचे हैं, तो 46 के लिए क्या आएगा, 6 है यहाँ पर, तो इसमें एक नंबर बढ़ गया, तो दैट इज द 50। तो ये आएगा 5050, 0 प्लस 0 0 5 6 7। ओके स्टूडेंट, सो हियर वी गॉट द आंसर 7070। तो सारा सोल्ड 70 candies and also Sakshi sold 70 candies. That means they both sold equal candies. So here you can write down they both sold equal candies. इक्वल मतलब कितने उन्होंने बेचे, दोनों ने सेम बेचे, इन्होंने भी 70 और यहाँ पर भी 70। बट ये जो वैल्यू है ये है हमारी estimate value. Which value? Estimate value. Now let us learn some higher order thinking skill examples. So here we do have short answer question. Priya collected 456 stamps and Riya collected 289 stamps. Estimate the total number of stamps they collected. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, estimation करना है। तो estimate मतलब हमें करना होता है round off। तो यहाँ पर राउंड ऑफ के लिए यहाँ पर 3 डिजिट नंबर है, यहाँ पर भी 3 डिजिट नंबर है। किस तरह से राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर 6 है तो 5 को होगा 1 से आगे, मतलब इसका राउंड होगा आपका 460। और इसका राउंड ऑफ क्या होगा, यहाँ पर 9 है तो इधर 8 में 1 बढ़ेगा, तो ये होगा आपका 290। सो लेट अस डू द एग्जाम्पल ओवर हियर। चलो यहाँ पर करते हैं हम एग्जाम्पल। तो प्रिया ने कितने कलेक्टेड किए स्टैम्प, यस प्रिया कलेक्टेड 456 स्टैम्प। सो प्रियाज स्टैम्प आर 456। इट्स राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। तो नियरेस्ट 10 उसका राउंड ऑफ क्या होगा, यस 6 तो ऐसे 0 हो जाएगा और 5 में 1 नंबर लिख देना है एक्स्ट्रा, तो 560। एंड नाउ रियाज स्टैम्प्स, रिया के स्टैम्प्स कितने हो गए यहाँ पर, यस स्टैम्प्स आर 289 और यहाँ पर 389, तो इसका राउंड ऑफ लेना पड़ेगा, इट्स राउंड ऑफ, उसका राउंड ऑफ हो गया यहाँ पर हमारा 290, क्योंकि 89 यहाँ पर तो 8 में 1 बढ़ेगा और यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स, तो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर एडिशन करना है। सो टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स कितने आएंगे यहाँ पर हमारे, यस 460 प्लस 290। ओके 460 प्लस 290,
यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा ये 3 डिजिट का नंबर्स है. लेट अस डू दैट. Okay, so we do have here that some examples. Are you going to see? Yes, 1 place, 10 place and 100 place. Okay students, so now let us write down the estimate number, that is 460 and 290. 0 plus 0 0, 6 and 9. Yes, 9 plus 6 9, 10 11 12 13 14 और 15. यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 5 for 15 and 1 is the carry on. 4 plus 2 6 and 6 plus 1 is the 7. So our answer will become 750. कितने स्टैम्प्स हो गए दोनों को? 750. So they both collected 750 स्टैम्प्स. कितने कलेक्ट किए दोनों ने? 750 स्टैम्प्स. तो सिमिलरली यू डू हैव दैट एग्जाम्पल. तो यहाँ पर गेम के लिए आपको करना है ये वाला बॉक्स और मूवी के लिए करना है आपको ये वाला बॉक्स. और इसी तरह से आपको एस्टिमेट सम करनी है. तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको होमवर्क के लिए. ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए करना है आपको. और यहाँ पर इस टेबल की कुछ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेम और मूवी का तो हो जाएगा आपको टिकट का उसमें. कैन यू डू? और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर हमारे 3 डिजिट नंबर से, सो यू मस्ट हैव टू इंक्रीज 1 कॉलम. तो एक कॉलम को क्या करना है? इम्प्रूव करना है, बढ़ाना है. ओके स्टूडेंट्स, okay, so 1 place, 10 place or 100 place. Again 1 place, 10 place or 100 place. So I know that you can definitely solve and complete that example. Yes, no, that is homework example. Can you do that? Yes, you can do it definitely. So now let us learn the concept 4.2, that is the add 3 digit and 4 digit numbers. चलो अभी एस्टिमेट के बारे में हो गया और एस्टिमेट के 3 डिजिट के भी सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर लर्न कर दिए, पढ़ाई कर दी. अभी यहाँ पर एस्टिमेट का लास्ट पार्ट भी यहाँ पर हो गया हमारा. नाउ लेट अस लर्न सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉर्मल एडिशन. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हियर लेट अस रिकॉल सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फॉर आवर नॉर्मल एडिशन. ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. एडिशन ऑफ 2 और मोर नंबर्स बाय राइटिंग 1 बिलो द अदर इज कॉल्ड. यस, हम एक के नीचे एक नंबर लिखते हैं ना, तो ऐसे लिखने वाले तरीकों को कहते हैं हम वर्टिकल एडिशन. तो कहाँ पर वर्टिकल एडिशन सेंटेंस? यस, ऑप्शन बी में है. ठीक है, बी तो होगा आपका वर्टिकल एडिशन. सो हियर यू मस्ट हैव टू राइट वर्टिकल एडिशन. ओके, सो हियर यहाँ पर वर्टिकल एडिशन है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ द सम ऑफ 100 and 200. तो यहाँ पर हमें सम करनी क्या है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. 2 + 1 कितना होता है? 3. वेरी गुड. अगर यह 3 होता है तो यहाँ पर 2 + 1 3, तो बाकी तो 0 है. तो बी यहाँ पर आएगा हमारा जवाब बी. दैट इज योर करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर इज द 3. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू आर वेरी grown up now and you are doing very well. So again our option is the correct option. Now let us turn the page and open your page number 29. The sum when we carry forward the first digit while adding the ones digit would be. तो उनकी सम कितनी होनी चाहिए यहाँ पर? यस, उनकी सम होनी चाहिए ग्रेटर 10 और ग्रेटर दैन 10. तो यहाँ पर दिया है कि बोथ ए एंड सी. तो आपका ऑप्शन ये सही होगा कि अगर जब हम 1 प्लेस के क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर, जब नंबर ग्रेटर दैन 10 आता है
तब हमें क्या करना होता है, आगे क्या करना होता है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर लेना होता है। आई बात स्टूडेंट समझ में? सो हियर हम ये आ सकते हैं वेन बोथ ए, ऑप्शन बोथ में क्या होता है, यस 10, ऑप्शन बोथ सी में क्या होता है, ग्रेटर देन 90। तो उस तरह से आपको यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करते हुए ख्याल रखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो हियर वी हैव टू राइट द ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट अस लर्न रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ठीक है, रिमेंबरिंग और अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर हम प्रैक्टिस करते चलो। लेट अस सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 4th one here. Okay students, hello. Okay, so which digit should we carry forward if the addition in the 10th place is 13? क्या पूछा है हमें मल्टीपल चॉइस में? पहला क्वेश्चन, which digit should we carry forward if the addition in the 10th place is 13? तो यहाँ पर 13 अगर आता है तो हम कौन सा डिजिट कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 3 को या 1 को? वेरी इजी, यहाँ पर हमें नंबर 1 करना पड़ेगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो राइट डाउन ए हियर एंड टिक मार्क द नंबर ए। व्हाट डू वी फर्स्ट ऐड व्हाइल एडिंग 2 3 डिजिट नंबर्स? जब हम 2 3 डिजिट नंबर्स ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, यस हम पहले 1s प्लेस को ऐड कर देते हैं। सो द डिजिट इन द 1 प्लेस वी आर गोइंग टू ऐड। सो द डिजिट्स इन द 1 प्लेस वी आर गोइंग टू ऐड। ठीक है, यहाँ पर ऑल द डिजिट्स लिखा है तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। हम पहले हमेशा 1 प्लेस का ही डिजिट क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सो अगेन आवर ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सो आई मस्ट हैव टू राइट हियर ए। नाउ 6th one example, in addition if the sum of the digits in the 10th place is more than 9, what have to carry it forward to the? तो यहाँ पर क्या है कि इफ द सम ऑफ द डिजिट इन 10 प्लेस, 10 प्लेस में क्या हो गई, सम ऑफ द डिजिट मोर देन 9 हो गई। सो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द, हमें 10 प्लेस से कैरी फॉरवर्ड कहाँ पर करना पड़ता है, यस 10 प्लेस से जाना होता है हमें 100 प्लेस तक। कहाँ पर जाना होता है हमें, 100 प्लेस तक। सो हियर आवर आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 100th place. So here I can have to write the option C. Now let us learn fill in the blanks. The sum of the numbers 222 and 444 is, ऐड करना है ओरली। यहाँ पर देखो 2 + 4 यस 6, then 2 + 4 again 6, then 2 + 4, then again we have to 6। तो इसका जवाब होगा आपका 666। Now the example number 8 one, the sum of 1100 plus 2200 is, कैसे निकालनी? तो देखो 0 और 0 तो 0 हो गया, 0 + 0 हो गया यहाँ पर 0, 2 + 1 हो गया यहाँ पर 3 एंड अगेन 2 + 1 हो गया यहाँ पर 3। अंडरस्टैंड? सो यहाँ पर ये भी एग्जाम्पल आपको समझ में आया और ये भी एक एग्जाम्पल आपको समझ में आया। नाउ द एग्जाम्पल नंबर 9th one, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द 100 प्लेस इज मोर देन 9, 100 प्लेस में नंबर है उसका सम कितना आ रहा है, मोर देन 9। सो वी हैव टू कैरी फॉरवर्ड टू द प्लेस। तो हम कौन से प्लेस में कैरी फॉरवर्ड करते हैं, यस हम जब 100 प्लेस से आगे बढ़ते हैं तो हम जाते हैं 1000 प्लेस में। कौन से प्लेस में जाते हैं हम, 1000 प्लेस, 1000 प्लेस में जाते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, हम कैरी फॉरवर्ड कर कर यहाँ पर एडिशन करते हैं। सो नाउ लेट अस लर्न वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ऐड 1111 हेलो, तो यहाँ पर हमें ऐड करना है, ऐड 1111 एंड 1002। ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है 1111 प्लस 1002। लेट अस डू द एडिशन, इट्स सो इजी। 2 + 1, that is our answer is the 3, then 0 + 1, yes 1, 0 plus this one, that is the 1, and again 1 plus that one, that is the 2. So our answer is the 2113. So like that you can solve, like that you must have to solve the examples. So similarly you can solve that example. So that example is for your homework and I know that you can solve it easily. Okay students, now let us turn the page and let us move ahead to the page number 30. Okay students, चलो चलते हैं पेज नंबर 30 पर। देखते क्या है, what is the sum of 200 and 800? So here our question, example number 12th one, what is the sum of 200 and 800?
So it is also easy. Let us write down here 200 plus 800. यहाँ पर देखो ऐड करेंगे, 1 प्लेस में 1 प्लेस किया आ गया 0, 10 प्लेस में 10 प्लेस किया आ गया 0. अब 100 प्लेस में 100 प्लस किया तो देखो 2 + 8 हो जाते हैं हमारे 10. ये लिखूंगा मैं यहाँ पर नंबर 10. सो व्हाट इज आवर एडिशन? आवर एडिशन इज द 1000. सो स्टूडेंट्स, सिमिलरली we have to solve such a examples. Now let us solve short answer question. Example number 13. Find the sum of 5375 and 2103. ओके, तो यहाँ पर आपको बॉक्सेस करने हैं और इस तरह से आपको करनी है एडिशन. जैसे कि 5 + 3 यहाँ पर हो गया 8, 7 + 0 हो गया यहाँ पर 7, 3 + 1 हो गया यहाँ पर 4 एंड 5 + 2 अगेन यहाँ पर हो गया 7. सो आवर आंसर इज द 7478. ओके, सो ये एग्जाम्पल सिमिलरली यू मस्ट हैव टू डू द होमवर्क. हियर आपको टेबल बनाना है 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस, और टेबल बनाकर आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो ये एग्जाम्पल 14 में भी ए और बी एग्जाम्पल आप यहाँ पर घर पर इजीली सॉल्व कर सकते हो लाइक दैट. ओके, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पर. तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में जब भी आपको आते ऐसे नंबर, जैसे कि पहले हमारा ये तो है हमारे 3 डिजिट नंबर, लाइक दैट 569 + 483. सो हियर वी हैव टू ऐड 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस. कॉलम बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे अच्छे से. 9 + 3 9, 10, 11, 12. तो 2 आ गया यहाँ पर, 1 हो गया कैरी फॉरवर्ड. 6 + 1 7 एंड 7 + 8 हो जाते हैं हमारे 15. यस स्टूडेंट, 7 + 8, तो 8 में आपको 7 तक ऐड करना है. तो यहाँ पर 7 फिंगर्स अगर आप पकड़ते हो तो आपका ईजिली जवाब आ जाता है. अब बहुत बार हमने एग्जाम्पल्स की और प्रैक्टिस किए. सो नाउ आई थिंक दैट यू कैन डू एडिशन सो मच ईजिली. ओके स्टूडेंट्स, देन 1 अगेन कैरी फॉरवर्ड हो जाता है यहाँ पर. 5 + 1 6 एंड 6 + अगेन 4 is our 10. So here we have to write the 0 but 1 we have to write. So हमें यहाँ पर एक बॉक्स बनाना है और वहाँ पर 1 लिखना है, क्योंकि ये आगे के इसमें आ जाता है, जो कि आपको आगे होता है 1000 प्लेस का. ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे को 1052 इसका आ गया जवाब. तो यहाँ पर ऐसे ही जो एग्जाम्पल बी है वो है आपके लिए यहाँ पर होमवर्क में. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है हमारा पेज नंबर 30 तक. तो हमने स्टार्ट किया था हमारा पेज नंबर 27 से. तो पेज नंबर 27, 28, 29 एंड 30, दैट पेजेस यू मस्ट हैव टू कंप्लीट टुडे फॉर अ होमवर्क. So I hope so you can do it very easily. Take care of yourself students. Bye bye for now. Take care. Bye bye.